आज तो भाई हमने और स्कॉर्पियन ने रिकॉर्ड सेट कर दिया। एक ही दिन में 4 कंट्री स्टार्ट किया बेल्जियम से, उसके बाद गए फ्रांस, फ्रांस के बाद आए जर्मनी, जर्मनी के बाद स्विट्जरलैंड। भाई साहब 24 घंटे के अंदर अंदर 4 कंट्री। पता नहीं क्या हो रहा है, आज गलती हो जा रही है। अभी एक फ्यूल स्टेशन पे रुके थे और ध्यान आया कि भाई साहब आज सुबह हम बेल्जियम से थोड़ी लग्जमबर्ग से चले थे, तो 4 कंट्री जो थी वो पहली लग्जमबर्ग थी उसमें से। पता नहीं कहाँ दिमाग जा रहा है भाई, आज उल्टा उल्टा हो जा रहा है सब कुछ। यहाँ पे कुछ खाने के लिए ले रहा था, पीछे किसी लिए रुके हैं और रेट देख लो भाई 1.94 यानी कि 194 रुपए लीटर डीजल मिल रहा है यहाँ पे। देखो मैं आपको थोड़ा मैप के थ्रू समझाता हूँ आज क्या गड़बड़ हुई है। हमने स्टार्ट किया था भाई यहाँ से लग्जमबर्ग से, तो लग्जमबर्ग से जब हम एंटर करे फ्रांस में, तो ये पूरा फ्रांस का एरिया देखो, इतना कवर किया हमने फ्रांस। उसके बाद हमें लगा ये फ्रांस के बाद सीधा स्विट्जरलैंड आ रहा है, बट स्विट्जरलैंड नहीं। देखो ये फ्रांस की बाउंड्री है, ये स्विट्जरलैंड की बाउंड्री है। तो ये जो बीच के आप 2 डॉट देख रहे हो ना, लाइन बनी हुई है, ये एक्चुअल में भाई पूरा जर्मनी है, क्योंकि बहुत बड़ा है भाई जर्मनी। तो इस टाइम पे हम यहाँ कहीं पे है जर्मनी में। अब यहाँ से एग्जिट लेंगे, ये वाला बॉर्डर क्रॉस करके फिर पहुंचेंगे स्विट्जरलैंड में यहाँ पर। तो अब आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या गड़बड़ हुई है पूरी की पूरी। और गुड न्यूज दूं भाई, वापस से अब हम जर्मनी एग्जिट लेके फ्रांस एंटर करने वाले हैं। फिर फ्रांस से जो है फाइनली स्विट्जरलैंड एंटर करेंगे। मतलब भाई साहब कितनी बार कंट्री चेंज कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर। लो भाई हाईवे से एग्जिट कर लिया है राइट की तरफ। यहाँ पर नीचे वही राइन रिवर है, RHINE, और उसके ऊपर से जो ब्रिज जा रहा है वो क्रॉस करके हम पहुंचेंगे फ्रांस। सेम रिवर को ही क्रॉस किया था हमने फ्रांस से जर्मनी आने में, अब वापस से जर्मनी से फ्रांस जाने में भी। यहाँ बोर्ड नहीं आया भाई फ्रांस का कहीं पे भी, उधर तो ड्यूचलैंड का आया था ना, ये शायद से ग्रैंड कैनाल ना, बोर्ड नहीं आया भाई। लेकिन हम एंटर कर चुके हैं। ओ भाई साहब देख रहे हो कितना पानी है, मस्त एकदम साफ सुथरा। 113 किलोमीटर का भी और रास्ता बचा हुआ है ज्यूरिख तक, और जो मेरे ख्याल स्विट्जरलैंड बॉर्डर है वो 30-40 होगा किलोमीटर यहाँ से। बट भाई नज़ारे बहुत खूबसूरत आगे देख रहे हो, दूर दूर तक ऐसे पूरी हरियाली ही हरियाली। हालांकि रोड वही सिंगल वाली शुरू हो गई है, उधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं। सामने भाई बादल भी बहुत सारे काले काले दिख रहे हैं। बीच बीच में आई है 2-3 बार बारिश, बट अभी तो फिलहाल इधर की तरफ साफ है, सामने की तरफ काले बादल है। तो मेरे को लग रहा है स्विट्जरलैंड में भाई बारिश होगी। स्विट्जरलैंड एज अ कंट्री ही ना भाई बहुत सुंदर है, मतलब काफ़ी सारी सिटीज़ है वहाँ पे सुंदर सुंदर सी। और पूरा एक्सप्लोर अगर आपको करना है स्विट्जरलैंड को, तो कम से कम भाई 10 से 11 दिन देने पड़ेंगे। बट हमारे पास भाई वीज़ा की शॉर्टेज की वजह से सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही है स्विट्जरलैंड में। एक दिन उसमें से भी हमें लिंचस्टेन जाना है, जो एक अलग से कंट्री है छोटी सी, तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं घूम पाएंगे। एक ही सिटी घूम पाएंगे, ज्यूरिख, वो आपको अच्छे से दिखा देंगे। फिर कभी आएंगे आगे स्विट्जरलैंड तो मैं अच्छे से आऊँगा 10-15 दिनों के लिए, और सारी फिर बचा हुआ एरिया दिखा के जाऊँगा। अभी भाई हम फ्रांस में ही है, और गूगल मैप ने पता नहीं किस छोटे से गाँव के अंदर से डाइवर्ट कर दिया है। तो ये फ्रांस का छोटा टाउन या गांव जो मर्जी आप कह लो, पर घर भाई सुंदर सुंदर बने हुए मस्त एकदम से देखना, और रोड भी यहाँ की काफ़ी अच्छी है अंदर ही अंदर। लो जी लो, बॉर्डर आ गया है स्विट्जरलैंड का। यहीं कहीं पे ही बोर्ड भी लगा आ जाना चाहिए, क्योंकि हम एंटर करने वाले हैं फाइनली। बताओ 2 बार बोल चुका आपको, और अब जाके जो है वो एंट्री होगी हमारी। यही है भाई, झंडा भी देख सकते हो आप ऊपर स्विट्जरलैंड का। और इन्होंने कुछ तो टर्मिनल बना रखा है, क्या गलत घुस गए हम, लग रहा है स्ट्रेट ही जाना था। पार्किंग के लिए था भाई ये कट, बट हमें तो पार्किंग में जाना नहीं है, इसलिए अब यहाँ से एग्जिट कर देंगे। इनको बोलना पड़ेगा नो पार्किंग। ये हमारे जो सामने गाड़ी जा रही है ना लेफ्ट से, ये भी गलती से घुस गई थी देखो, तो इसने भी मना कर दिया और निकल गए हमारी तरह भाई। चलो भाई सामने देख सकते हो आप, बोर्ड भी आ गया है बर्न और ज्यूरिख का, एंड फाइनली एंटर कर लिया भाई हमने स्विट्जरलैंड। तो ऑफिशियली भाई अब मैं बोल सकता हूँ हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 22 एंड बाय रोड स्कॉर्पियन के साथ कंट्री नंबर 21, वेलकम टू स्विट्जरलैंड। और बल्ले बल्ले भाई स्विट्जरलैंड में एंट्री कर ली। मतलब हम इंडिया में खजियार वगैरह जाते थे ना, वहाँ पर उन जगहों को मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता था, और आज साक्षात हम स्विट्जरलैंड में आ गए, वो भी अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियन लेके इंडिया से। भाई भाई ओए होए। चलो भाई फ्यूल स्टेशन भी मिल ही गया मेन हाईवे पे। गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी है भाई, और यहाँ पे है काफ़ी सारे स्टेशन। वो स्पार है यहाँ पे तो भाई साहब, तो इनसे पता करते हैं चल के भी नेट का मिल तो जाना चाहिए वैसे 100%।
डू यू हैव विनेट फॉर कार? विनेट Yeah. यस फॉर 1 year Yes. एंड हाउ मच? 40 francs. 40 francs एंड इन यूरोज? It's more. ओके थैंक यू Bye. भाई। लो भैया ये मिल गया है विनेट 40 फ्रैंक्स। कन्वर्जन अभी देखना पड़ेगा कार्ड से कितने पैसे कटे हैं, बट बहुत महंगा है क्योंकि ये 1 साल का मिला है भाई। स्विट्जरलैंड आते भाई फ्रूट्स ही फ्रूट दिखने को मिल गए। अभी तक तो कहीं पे भी फ्रूट्स दिखते नहीं थे, बट ये देखो 150 ग्राम वाला है भाई 5.6 यूरो यानी कि 560 रुपये। ऐसे यूरो नहीं होगा, फ्रैंक है। हाँ CHF फ्रैंक। महंगा ही है यार देखा जाए, जरा सा डब्बा था। यूरो का कन्वर्जन देख लो 43 यूरो है। ओके 4300 रुपये का विनेट लिया भाई साहब स्विट्जरलैंड में। खैर कोई नहीं, यहीं का ही महंगा था, बाकी सब जगह का तो 1300-1400 में मिल जाता है। स्विट्जरलैंड भाई काफी छोटी कंट्री है, इसलिए 1 साल का इनका 43 यूरोज का यानी कि 4300। तो अब आप अनलिमिटेड जो है जितना मर्जी ट्रैवल कर सकते हो कहीं पे भी, मतलब कोई टोल टैक्स नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं, घूमते रहो मस्त अपना 1 साल तक। बट हमें 1 साल नहीं भाई 2-3 दिन के लिए ही चाहिए था, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं था कोई 10 दिन का 15 दिन का, कि हर देश में 10 दिन का मिल जाता था या 1 महीने का मिल जाता था। लेकिन यहाँ स्विट्जरलैंड में मिनिमम 1 साल का तो लेना ही पड़ता है। भाई साहब ये बायोगैस की मशीन लगी हुई है और ये इतनी महंगा है यहाँ पे 2.6 यूरो पर केजी। 250 रुपये किलो गैस है भाई साहब, ये तो बहुत महंगा है। पर ये बायोगैस वही होती होगी, CNG है मेरे ख्याल। डीजल और पेट्रोल का भी रेट दिखाई देता हूँ आपको, लगे हाँ वही 2 तरह के पेट्रोल है, 2 तरह के डीजल है। हाँ ये वाले डीजल है देखो, तो मैं इसको निकालूंगा तब पता चलेगा रेट। यहाँ पे आया ही नहीं भाई। हाँ ये रहा 1.95 यानी कि 190 रुपये पर लीटर डीजल है। और ये नॉर्मल वाला था, अल्टीमेट वाला महंगा होगा। एंड पेट्रोल नॉर्मल वाला है भाई 1.91। ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है रेट का। बट ये है यहाँ पे कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भर सकते हो, फिर अंदर जाके पे करो। अब ये नहीं पता भाई इसको चिपकाना होता है या फिर खाली रखना होता है, तो एक बार अंदर जाके कंफर्म करे आता हूँ, क्योंकि हो सकता है विंडशील्ड पे चिपकाना हो। एक्सक्यूज मी, डू वी हैव टू स्टिक दिस और? Yes, the instruction is at the back. You can read it. ओके Just open it and then. ओके थैंक यू। तो वो कह रहे बैक साइड में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, ये देखो। हाँ तो चिपकाना है भाई, विंडशील्ड पे चिपकाना है, बाकी देशों में नहीं चिपकाने की जरूरत थी। एक हमें ऑस्ट्रिया में स्टिकर मिला था, बट वो चिपकाना नहीं था, बस रख सकते थे। इसको तो चिपकाना पड़ेगा, चिंता मत करो। मतलब ये कोई भी ना ऐसे निशान नहीं छोड़ता विंडशील्ड पे, तो जब हम एग्जिट करेंगे यहाँ से उतार सकते हैं। वैसे तो मैं उतारूंगा नहीं भाई, गाड़ी में एज अ सोविनियर चिपका रहेगा, क्या ही दिक्कत है उसमें। वही है सेम टू सेम भाई, जैसे फास्टैग हम शीशे के नीचे चिपकाते हैं ना, या तो वहाँ चिपका लो या ड्राइवर साइड पे ऊपर या यहाँ पे। तो ये 3 स्पॉट पे ही जो है वैलिड माना जाएगा, वरना नहीं है। तो भाई पढ़ के ही लगाना, अच्छे से पता चले कहीं फालतू में 4000 रुपये का नुकसान हो। तो शीशे के नीचे तो मेरा डैश कैम लगा हुआ है, बट यहाँ पे जगह लग रही है। हाँ यहाँ चिपक जाएगा सही। सिंपल है भाई, ऊपर से ये कागज हटाना है कुछ ऐसे, एंड भाई यहाँ पे है जो इसको लगा देते हैं। चलो जी लेट्स गो। अब सही है भाई, वैसे तो निकल जाता है ये, मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट मैं निकालूंगा नहीं, एज अ सोवेनियर अच्छा है। फ्रॉम दिल्ली है।